हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था जया माया के हाथ पे थोड़ी देर तक किस करती है। उसके बाद माया को कुछ होने लगे, इसलिए माया वहाँ से निकल जाती है। फिर जया बोलती है, ये मुझे क्या हो जाती, मैं ऐसी हरकत क्यों करती, मैं तो कभी किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करती, लेकिन सिर्फ माया के साथ ही क्यों करती। मुझे ढूंढना होगी, माया कहाँ गया, उससे बात करनी है, उससे माफ़ी मांगनी है। ये बोल के जया वहाँ से उठती है। उठने के बाद फिर जया घर में सब रूम देख लेती, किचन भी देख लेती, लेकिन माया नहीं मिलती। तभी जया की याद आती है माया की मम्मी की रूम, इसलिए जया माया की मम्मी की रूम में आती है। आने के बाद देखती है वहाँ पे माया बेड पे लेटी है और उसकी मम्मी उसके सिर पे हाथ बुला रही है। जया बोलती है, चाची आप कैसी हैं? माया की मम्मी बोलती है बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तभी जया बोलती है, हाँ चाची मैं भी ठीक हूँ। और तभी माया की मम्मी बोलती है, बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये बोल के माया की मम्मी वहाँ से बाहर चले आती और जया माया को बोलती है, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। माया बोलती है, हाँ बोलो। जया बोलती है, यहाँ पे नहीं, थोड़ा बाहर आओगी? माया बोलती है, क्यों, यही बोलो। जया बोलती है, नहीं मुझे यहाँ पे नहीं बात करनी, तुम मेरे साथ आओ। ये बोल के माया के हाथ पकड़ के छत पे ले आती। छत पे आने के बाद जया बोलती है, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मैं क्यों ये सब कर रही हूँ, मैं किसी के साथ कभी भी ये सब नहीं किया, पता नहीं क्यों जब भी तुम्हारे साथ होती हो मुझे समझ में नहीं आता, मैं जब भी तुम्हारे क्लोज आती हूँ तब भी मुझे कुछ हो जाती, मेरी दिमाग काम नहीं करती, मैं जानबूझ के ये सब नहीं किया, जस्ट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इग्नोर मत करो प्लीज़, मैं क्यों कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ बात करना बंद मत करो। उसके बाद बहुत हाइपर होने लगी, बहुत रोने लगी जया। फिर माया जया को फेस को हाथ में लेकर आंसू साफ करती है। आंसू साफ करने के बाद माया बहुत ही ज़ोर से जया को हक कर लेती, जया भी हक बैक करती। उसके बाद जया फिर बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माया बोलती है, किस बात की माफ़ी मांग रही हो? जया बोलती है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया। फिर माया बोलती है, इसकी मतलब तुम हमारे साथ जो किया उसके लिए तुम्हें, ये बोल के चुप हो जाती। जया बोलती है, तुम कुछ कहना चाहती थी, बोलो। फिर माया बोलती है, छोड़ो कुछ नहीं, मुझे जाना है। फिर माया वहाँ से जाने लगी। तभी जया बोलती है, तुमने बोला नहीं। फिर माया बोलती है, क्या? जया बोलती है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना, मेरे साथ बात करोगी ना? फिर माया बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे साथ बात भी करूँगी और कल तुम्हारे साथ डांस भी करूँगी, ओके अब मैं जाऊँ? फिर जया बोलती है, जाओ। फिर माया वहाँ से चले जाती है और जया बहुत खुश हो जाती। ये सोच के माया अब उससे नाराज़ नहीं है और इधर वर्षा चेंज करके बाहर आ जाती। बाहर आने के बाद जब भी आशा देखती है तो देखते ही रह जाती। फिर बोलती है, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, मुझे लगती है ये ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनी। फिर वर्षा बोलती है, इतना मत बोला करो, तुम जानती हो तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। फिर आशा बोलती है, ओके बहुत हुआ, आप नीचे चलो। तब भी
उस घर की सब लाइट ऑफ हो जाती। फिर वर्षा बोलती है, ये अचानक लाइट क्यों चली गई? आशा बोलती है, हो सकती कोई प्रॉब्लम हो। वर्षा बोलती है, मुझे अंधेरा से बहुत डर लगती है। आशा बोलती है, मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगी, मेरे हाथ पकड़ लो। फिर वर्षा आशा के हाथ बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेती है। फिर आशा बोलती है, मैं इतना ज़ोर से पकड़ के लिए नहीं बोला, तुम इतना ज़ोर से पकड़ लोगी ना तो मेरी हाथ टूट ही जाएगी। फिर वर्षा बोलती है, सॉरी ज़्यादा लग गया। आशा बोलती है, नहीं, मुझे अच्छा लग रही थी। वर्षा बोलती है, क्या तुमने कुछ बोला? आशा बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोला। तभी आशा बोलती है, अब नीचे चलो। वर्षा बोलती है, लेकिन कैसे जाओ? आशा बोलती है, मैं लेकर जाऊंगी। वर्षा बोलती है, लेकिन कैसे? आशा बोलती है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो? फिर वर्षा बोलती है, नहीं। तभी आशा वर्षा को गोद में उठा लेती है। फिर वर्षा बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे उतारो, मुझे नीचे उतारो। आशा बोलती है, तुमने तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैंने उठा लिया। तुम अब चुप रहो, और नहीं तो मैं गिर जाऊंगी, ठीक है? फिर वर्षा चुप हो जाती और आशा वर्षा को लेकर धीरे धीरे नीचे आने लगी। और वर्षा मन में सोचती है, मैंने क्या पहले कभी उनकी बाहों में थी? मुझे अच्छी क्यों लग रहा है? मैं कभी थी, लेकिन कब? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? उनकी सांसें क्यों मुझसे उनकी इतना करीब बुला रही है? ये मेरे साथ क्या हो रही है? ये सब सोच ही रही थी। तो भी वर्षा देखती है आशा की लिप्स को, और जब भी वर्षा आशा की लिप्स को देखती है तो देखती ही रह जाती। उसकी मन कर रही है मैं अभी उसकी लिप्स को पास जाऊँ, और तब भी बोलती है, छी, ये मैंने क्या सोच रही थी, वो भी एक लड़की के बारे में, छी। तभी आशा बोलती है, मैम हम आ गया, आप उतरिए प्लीज़। और तभी लाइट ऑन हो जाती और सब ने बोलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू वर्षा। और वर्षा जब भी इतना सब देखती है वो तो उसकी तो यकीन ही नहीं हो रही है उसके लिए किसी ने इतना कुछ करेगी। वर्षा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कभी किसी ने उनके लिए इतना कुछ करेगी। वहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड आई थी, सब ने कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आई थी, ईशी, आकाश और भी काफ़ी सारी फ्रेंड। उसके बाद सब ने अच्छे से वर्षा को विश करने के बाद गिफ्ट भी देने लगी। और ये सब देखने के बाद वर्षा की आंखों में आंसू आने लगी और मन में सोचती है, आशा मेरे लिए इतना कुछ क्यों करती है, क्यों मेरे लिए इतना फिक्र करती है, मुझे उसके साथ बात करनी है। लेकिन आशा कहाँ पर है? और इधर आशा बहुत खुश है। उसकी इतना खुश देखकर ईशी बोलती है, आशा तो आज इतना खुश क्यों? क्या मैं जान सकती हूँ? तभी आशा बोलती है, ऑफ कोर्स जान सकती, लेकिन पहले गेस कर क्या हो सकती। तभी ईशी बोलती है, तो किसी की लाइक करने लगी क्या? बोल, सच है ना? फिर आशा बोलती है, तुझे कैसे पता मैं किसी को लाइक करने लगी? फिर ईशी बोलती है, तेरी ये फेस बता रही है तो किसी को लाइक करने लगी। कौन है वो? उसके नाम क्या है बोल? क्या मैं उस लड़के को जानती हूँ? उस लड़का क्या हमारी कॉलेज का है? तो भी आशा बोलती है, ज़रूरी क्या
वो एक लड़का ही होगी, कोई हो सकती। फिर ऋषि बोलती है क्या मतलब? आशा बोलती है छोड़ कुछ नहीं। तो भी वहाँ पे आकाश आ जाती। आकाश आके बोलती है अरे यार चल थोड़ा डांस करती हो। आशा बोलती है नहीं नहीं मैं डांस नहीं करूँगी। ऋषि बोलती है क्यों नहीं डांस करोगी? चलो। लेकिन मुझे क्यों इतना बुरा लग रही है उसको दूर होने से, मुझे क्यों अकेला फील हो रही है, ये मेरे साथ क्या हो रही है? ये बोल के वहाँ से जाने लगी। तो भी आशा बोलती है रुको कहाँ जा रही हो? वर्षा बोलती है कहीं पे नहीं यही हूँ। फिर आशा बोलती है चलो बहुत भूख लग गया खाना खाते हो। वर्षा बोलती है तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। फिर आशा बोलती है ठीक है पहले खाना ख़त्म करो उसके बाद। फिर सब ने खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद सब ने गुड नाइट बोल के वहाँ से निकल जाती है। फिर आशा बोलती है चलो तुमको तुम्हारे रूम में लेकर जाती हूँ। फिर वर्षा बोलती है नहीं नहीं मैं अकेली जा सकती। आशा बोलती है क्यों? मैं तुम्हारे साथ होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम क्या? फिर वर्षा बोलते हैं नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है तुम चलो। फिर दोनों एक साथ चलने लगे लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोलती। फिर वर्षा सोचती है मैं क्या पूछूं, क्या बोलूं। फिर आशा भी मन में सोचती है ये क्यों अभी तक मुझसे कोई बात नहीं किया, लेकिन क्यों उसने पूछा ही नहीं। कोई बात करनी थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोला। ठीक है उसने कुछ नहीं बोला कोई बात नहीं, मेरे दिल में जो है मुझे लगती है उसको बताना चाहिए। अगर वो मुझसे पसंद नहीं करे तो उसके बाद मैं क्या करूं? फिर सोचती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी, वर्षा ज़रूर मुझसे पसंद करती है। और तभी वर्षा घर का डोर खोलती है। डोर खोलने के बाद अंदर आती है। उसके बाद वर्षा बोलती है बैठ जाओ। आशा बैठती है। तभी बैठने के बाद आशा बोलती है ये तुम्हारे लिए। तभी उसके घर का लाइट चले जाती, अंधेरा हो जाती। फिर वर्षा डर जाती। तभी आशा के हाथ पकड़ लेती और बोलती है तुम ही ना? आशा बोलती है हाँ। रिलैक्स, डरने का कोई बात नहीं, मैं यही हूँ, बोलो कैंडल कहाँ है? फिर वर्षा बोलती है वो मेरी टेबल पे होगी। आशा बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ। फिर वर्षा बोलती है मत जाओ। आशा बोलती है मैं बोला ना मैं यही हूँ, चलो टेबल के पास। उसके बाद टेबल के पास आके कैंडल हाथ पे लेकर ब्लो करती है। देन जैसे लाइट जलती है कैंडल की, तो फिर जैसे वर्षा आशा की ओर देखती है, आशा को उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी। वर्षा भी बहुत सुंदर थी, आशा भी बहुत सुंदर। और जो भी आशा को देखती है उसके बाद वर्षा तो गुम हो जाती। उसको देखने के बाद बस उसको देखते ही रह जाती। अचानक कैंडल मिड में होती और ये दोनों किनारे किनारे, ये दोनों धीरे धीरे क्लोज आने लगे, बहुत क्लोज, ऑलमोस्ट लिप्स के पास। वर्षा आशा के क्लोज आने के बाद क्या होती है, झटका से दोनों दूर हो जाते। फिर वर्षा के वही सारी थिंग्स रिवाइज होने लगी और बहुत डर जाते, बहुत हाइपर होने लगे। फिर आशा बोलती है क्या हुआ तुम्हें? ये बोल के
हाथ पकड़ने लगी तभी वर्षा उसके हाथ झटका से हटा देती। फिर वर्षा बोलती है, आई एम गुड, प्लीज़ डोंट टच मी। और ये बात बात पे टच क्यों करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आशा बोलती है, व्हाट? फिर वर्षा बोलती है, हाँ, जब देखो टच करती हो, क्लोज आने की कोशिश करती हो, क्या चल क्या रही है तुम्हारे दिमाग में? मैं स्टेट हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। आशा बोलती है, तुम्हारी तरह मतलब? व्हाट डू यू मीन? आई थिंक मैं को कहने नहीं चाहिए था, मैं बहुत दिन से कहना चाहती हूँ। आई थिंक आई लाइक यू, डू यू? वर्षा बोलती है, नो, मैं नहीं तुम्हें पसंद करती। और ये लाइक यू क्या होती है? और एक लड़की कैसे एक लड़की को पसंद कर सकती? नो नो, आई एम नॉट। आशा बोलती है, तुम नहीं करती हो या लोगों को वजह से नहीं बोलना चाहती हो या किसी ने कुछ कहा? वर्षा बोलती है, पहला चीज़ ये क्या है, मेरे को कुछ नहीं पता। और तुम्हें कब हुआ? वी आर जस्ट फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड। आशा बोलती है, हाँ नॉर्मल फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड भी, पर पक्का यू डोंट लाइक मी? वर्षा बोलती है, नो डोंट लाइक मी। आशा धीरे धीरे अपसेट हो रही थी। फिर बोलती है, क्लोज की हुई थी और वो किस करना, हक करना, ये सब क्या था? फिर वर्षा बोलती है, कुछ नहीं, तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम है, गांव में मेरी मम्मी को कॉल करनी है, मुझे पढ़ना भी है। तो अभी उसकी घर में लाइट आ जाती। लाइट आने के बाद वर्षा वही कैंडल को टच करती है, फिर आशा भी वही कैंडल को टच करती है। अगेन दोनों का हाथ टच हो जाती। फिर वर्षा देखती है और झटका से हाथ हटा देती और बोलती है, मैं बोला ना तुम यहाँ से जाओ। आशा बोलती है, सॉरी सॉरी, मैं जा रही हूँ। वर्षा बोलती है, अच्छे हमारे सामने मत आना। वर्षा के मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद आशा को बहुत बुरा लग जाती, बहुत बुरा लग जाती। कुछ नहीं बोलती, सिर्फ बोलती है, ओके ओके सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया। फिर वर्षा बोलती है, हाँ परेशान करती हो, अभी भी कर रही हो। ये सब सुनने के बाद आशा की आँखें आंसुओं से भरने लगी। कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वर्षा के रूम से बाहर आ जाती। बाहर आने के बाद उसकी घर में जाती है, उसके घर में जाके उसके कमरे में जाती है। उसके कमरे में बैठे बैठे बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इतना ज़्यादा रोती है, इतना ज़्यादा रोती है, उसकी आँखें रेड हो जाती है। और तो भी उसकी भाई की कॉल आ जाती। पहले आशा कॉल रिसीव नहीं करती, फिर देखती है बार बार कॉल आने लगी। उसके बाद आशा थोड़ा रिलैक्स होके बोलती है, हाँ भैया बोलिए। उसकी भाई बोलती है, हाँ कैसे है तू? आशा बोलती है, हाँ भैया मैं ठीक हूँ। आशा की भाई बोलती है, ये तेरी आवाज़ को क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? आशा बोलती है, नहीं भैया मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। भैया मुझे नींद आ रही है, मैं क्या कॉल बात कर सकती? उसकी भाई बोलती है, ओके ठीक है, गुड नाइट। उसके बाद आशा भी बोलती है, गुड नाइट भैया, ये बोल के कॉल कट करती है। फिर रोने लगी। वर्षा की वही बात सोचने लगी, क्यों परेशान करती हो, डोंट लाइक मी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हो, तुम मेरे सामने मत आना, जस्ट गो। बहुत कुछ उसके दिमाग में आ रही थी और बहुत गुस्सा भी हो रही थी।
और इतना रोई थी। रोने के बाद जब भी उसको फिर दिमाग में आती है मैं तुम्हें नहीं पसंद करती, तो भी उसको क्या होती है कुछ नहीं पता। वो दौड़ के उसके भाई के कमरे में जाते हैं। उसके बाद उसके ड्रॉयर से कुछ पील निकलने लगे और वहाँ से 2-3 पील खा लेती। उसके बाद भी वर्षा की वही बात उसके दिमाग से नहीं जा रही थी, इसलिए वो और 2 पील खाने लगी। फिर कब उसकी आँख लग जाती किसी को नहीं पता। और इधर वर्षा की हालत भी बहुत बुरा हो रही थी। आशा जाने के बाद वर्षा दौड़ के उसकी घर की डोर ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद उसकी रूम में जाती है। उसके रूम जाके उसके लाइट ऑफ करके विंडो के पास बैठ जाती है और देखती है कब आशा उसके रूम आई है। लेकिन वो देखती है आशा अभी तक उसके रूम में नहीं गया, इसलिए बहुत परेशान हो जाती है और मन में बोलती है मैंने ये सब क्यों किया, क्यों उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद मैं भी उसको पसंद करती हूँ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़, बहुत सारी बात वर्षा के दिमाग में घूम रही थी और ये सब बोल के, ये सब सोच के बहुत रोने लगे। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद बोलती हैं इतना लेट हो गया, अभी तक आशा रूम के अंदर क्यों नहीं आया, वो कहाँ गई, वो ठीक तो होगी, उसको कुछ हुआ तो नहीं। विंडो के पास बैठे बैठे बहुत कुछ सोचने लगी। मैं अब क्या करूँ, कैसे उसकी पता लगाऊँ, वो कहाँ गई, कैसे होगी, कहाँ होगी। और तभी गांव से वर्षा की मम्मी की कॉल आ जाती। फिर उसकी मम्मी का कॉल रिसीव करके बोलती हैं हाँ मम्मी बोलिए। फिर उसकी मम्मी बोलती हैं हाँ तुम लोग कैसी हो। फिर वर्षा बोलती है हाँ मम्मी हम लोग अच्छी हो, आप लोग कैसी है। फिर वर्षा की मम्मी बोलती हैं सुनो, मैं कुछ दिन बाद ही तुम्हारे शहर में आऊँगी, तुम्हारी साथ ही मैं रहूँगी, मुझे यहीं पे अकेली अच्छा नहीं लगती है, तुम्हारे भाई को बोल देना, ठीक है। ये बोल के कॉल कट करते हैं और वर्षा फिर रोने लगी। और इधर बहुत रात हो गया, लेकिन अभी तक जया रूम में नहीं आया। माया सोचती है ये जया कहाँ गई, इतना लेट हो गया अभी तक रूम में नहीं आया। ये बोल के बाहर आती है। बाहर आने के बाद देखती है जया किचन में काम कर रही है। माया बोलती है तुम यहाँ पे, और ये सब तुम क्यों कर रही हो। जया बोलती है ओ मम्मी की तबीयत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा काम कर रही थी। फिर माया बोलती है तुम्हारी याद है ना, सुबह तुम्हारी कंपटीशन है। फिर जया बोलती है हाँ बाबा हाँ मेरी याद है, तुम जाओ मेरी हो गया, मैं अब भी आऊँगी। उसके बाद माया वहाँ से जाने लगी। तो भी देखती हैं जया की मम्मी किसी के साथ हंस के बात करती है। फिर माया सोचती है जया बोला था उसकी मम्मी का तबीयत अच्छा नहीं है, लेकिन उनको देख के मुझे नहीं लगता उनका हालत ख़राब है, उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। लेकिन जया क्यों बोला उनकी हालत ख़राब है, ये क्या चल रही है। सो हाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखती हूँ माया और जया के बीच में क्या होती है। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।